I've come again with another topic of part of speech, prepositions. Okay, what are prepositions? You can find the definition in this word, within this word. Okay, prepositions are words that used to link nouns, pronouns, or phrases to another words within a sentence. They act to connect the people, object, time, locations of a sentence. Okay, before starting this topic, the word preposition has hidden definition in it. That word is comprises of two parts. Preposition. Pre means before and position means place. It means that the word that comes before a place. The words that comes before a place. Okay, like you can see in this sentence, the cat is on the table. Okay, suppose if we skip that word on. Now read the sentence again. The cat is the table. अब किस तरीके से सेंटेंस का लिंक द टेबल के साथ में जुड़ेगा? द कैट का वन इज नाउन हियर, द कैट इज नाउन हियर एंड अनदर वर्ड इज टू द नाउन फ्रेज. तो ये किस तरीके से इसका लिंक जुड़ेगा? तो ऑन हमारी इस वक्त हेल्प करता है द कैट का लिंक द टेबल के साथ में जोड़ने के लिए. इन सिंपल वर्ड्स, प्रेपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन का लिंक या उसका रिलेशनशिप सेंटेंस के दूसरे नाउन्स के साथ में, वर्ब्स के साथ में और डिफरेंट फ्रेजेस के साथ में, ये प्रोनाउंस के साथ में जोड़ते हैं. ठीक है, अब इसी वाले सेंटेंस को मैंने एक और तरीके से लिखा है. अब मैं अगर अंडर को यहाँ से स्किप कर दूँ, द कैट इज दैट्स द टेबल. अब अंडर ही अगर हम इसके बगैर लिखेंगे तो हमें सेंटेंस का कोई सेंस समझ नहीं आएगा. किसी भी किस्म का कोई कैट का रिलेशनशिप टेबल के साथ में बन ही नहीं पा रहा. तो अब हमने जब अंडर यूज़ किया तो हमारी हेल्प अंडर ने इस तरीके से की कि द कैट का जो लिंक है वो द टेबल के साथ में जोड़ा है. प्रपोजिशंस यूजली छोटे से वर्ड्स होते हैं. अच्छा, हमें डिफरेंट प्रपोजिशंस मिल रहे होते हैं, लेकिन अभी हम जो इनिशियल लेवल पे पढ़ेंगे वो 1 और 2 वर्ड प्रपोजिशंस ही देखेंगे फ़िलहाल. तो प्रपोजिशंस छोटे से वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और हम उसे डायरेक्टली उन नाउन से पहले यूज़ करते हैं जिसकी कि हमने लिंक शो करना होता है या रिलेशनशिप शो करना होता है दूसरे किसी और नाउन के साथ में. सिंपल वर्ड्स में कि हमें लोकेशन बतानी होती है. अच्छा, अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, आई हैव रिटन हियर सम एग्जाम्पल्स. यू कैन सी द फर्स्ट वन. द मोस्ट कॉमन प्रपोजिशंस आर लाइक इन, ऑन, एट, of, from, behind, under, in front of, between, among. There are many prepositions. ये टॉपिक अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो ये टॉपिक ख़त्म ही नहीं हो रहा होता. तो हम मोस्ट कॉमन यूज वाले prepositions फिलहाल देखेंगे. सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले prepositions होते हैं, they are the 3 in, on, at. इनको हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं. They are preposition of time and they are preposition of place too. ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम का भी काम करते हैं और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस का भी काम करते हैं. अभी हम इसे इन, ऑन, एट, विद टाइम हम इसे पढ़ेंगे. अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. अब देखेंगे इन हम किस के साथ में यूज़ करते हैं? नेम ऑफ मंथ्स के साथ में, चाहे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर और द सोलर कैलेंडर. सोलर कैलेंडर के मंथ्स जो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सोलर कैलेंडर के मंथ्स होते हैं. एंड लूनर कैलेंडर के मंथ्स जनवरी, मुहर्रम, सफ़र, ज़िगत. नेम ऑफ मंथ्स के साथ में हमेशा इन यूज़ किया जाता है. इन मार्च, इन अप्रैल, इन मुहर्रम. ओके, नेम ऑफ ईयर्स. नेम ऑफ ईयर्स सन, जिसे हम उर्दू में कह रहे होते हैं. 2020, 1984, 2005 नेम ऑफ ईयर्स कहलाते हैं. तो हमेशा जब भी हम नेम ऑफ ईयर यूज़ करते हैं तो हम उसके साथ में लाजमी तौर पे इनका ही यूज़ कर रहे होते हैं. इन 1985, इन 1947,
Pakistan came into being in 1947. Decades are the time period. Decade is the time period of 10 years. Like 40s, 60s, 20s. ओके, अब जैसे यहाँ पे मैं आगे आपको कुछ एग्जांपल्स भी इसकी मैं बताऊंगी. देन अनदर वर्ड सेंचुरी. नेम ऑफ सेंचुरी इज विद नंबर ऑर्डर एडजेक्टिव. Name of century is with number order of adjective. Number order adjective. Ordinal numbers. They are also called ordinal numbers. First, second, third, fifth, 19th, 21st, 18th. They are the name of centuries. Whenever we talk about the name of century, then we use in before that name of century. Again, seasons. There are 4 seasons: summer, winter, autumn and spring. Okay, before the names of seasons, in summer we always use in summer, in winter. Time period, as we say, as we usually say that I'll come in 10 minutes. Time period, duration of time, duration or time period. We also use in for time period too. Now let's see different examples regarding the previous examples. Means like the name of year, the name of day, the name of months, the name of century. Okay, the first one example. My birthday is in August. August is name of month, and in comes before August. I'm going on. Okay, that is not right now the example. In here you can say in. I'm going on vacation in May. Before the name of month we use in. Okay, there are another examples too. Shakespeare was born in 1564. 1564 is the name of year. Before the name of year, we have used in. The ship sank in 1912. Before the name of year, we use in. Life was difficult in the 1940s. 1940s, that is decade. 1930s, 1950s, 90s. We are children of 90s. We are living in 21st century. It's example of century. Name of century. Before name of century we have used in. There are many flowers in summer. Okay, here before the name of season we have used in. Now another example you can see. The meeting starts in 10 minutes. 10 minutes is time period, duration. Before certain duration or time period we use in. She will be there in 3 hours. She will be there in 3 hours, or 3 hours is the time period or the duration for the certain action. Okay, these are the examples of in. How we use in with different times. Okay, on is used with the name of days of week. The name of days of weeks means Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. They are the name of days of week. We always use on before the name of days of the week. And dates too. This is 16th of May, 24th of June, या June 24. अब किसी भी तरीके से डेट लिखेंगे हम उसके साथ में on ही यूज करेंगे. There are few examples. I will visit you on Thursday. His birthday is on March 16th. ये 16 March 16. ये सिंपल जैसे हम स्कूल की कॉपीज में डेट लिखते हैं तो वैसी वाली भी अगर डेट होगी then we also use on before them. Okay, now how do we use at with time period, with time. Okay, at is used with a specific time, that is obviously the clock time.
whenever see time in the clock, we use at before them, like 7 o'clock, half past 7, quarter to 4, quarter past 7. Okay, I'll give you more examples like 7 p.m., 5 p.m., 8 a.m. Okay, holidays, that includes festivals, events, occasions too. Okay, holidays, period, events, festivals, occasions too, like Eid, on Diwali, on Christmas, on Thanksgiving Day, on Independence Day. Okay, there are a few examples. I get up at 7 o'clock. That is the time period. Okay. Okay, I've written a few. I've just written one example here. Like weekends, at weekend. Okay, now another topic. Okay, previously we have talked about in, on, at as time prepositions. We use in before the names of years, before the names of months, before the names of seasons, centuries, decades, etc. And on, we have used before the name of days of week and dates. And also on is used before the names of events, occasion or festivals, like on Eid, on Diwali, on Thanksgiving days. At as time preposition is used before clock time, like 7 o'clock, 5 o'clock, and certain events or occasions, like at the weekend, or the holidays, at the weekend, etc. Now, in, on, at as time place preposition. How do we use in, on, at with place? Okay, the first one, in. We use in with enclosed space, that is surrounded. जो हर लिहाज से कोई जगह जो बंद होती हैं उनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हम बिगर प्लेसेस के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, countries, name of before the names of countries, before the name of cities, before the names of towns, and also enclosed or surrounded space. In is used before surrounded places, enclosed places too. Now, on is used for the surface, attached to the surface, used to show that something is in a position above, like on the table. सरफेस वाली जो प्लेसेस होती हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि रूफ हो गया, ऑन द सीलिंग होता है, ऑन द रूफ होता है, ऑन द टेबल होता है, ऑन द डेस्क होता है, जो कि घिरी हुई जगह नहीं होती बल्कि सरफेस वाली जो जगह होती हैं, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, ऑन द बस, इनके साथ में हमेशा हम ऑन को यूज़ कर रहे होते हैं. नाउ एट यूज टू शो एन एग्जैक्ट पोजिशन और पर्टिकुलर प्लेस. समटाइम्स पॉइंट इन अ प्लेस के सेंस में हम जो है एट को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और अमूमन हम इसे समटाइम्स यानी पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन के सेंस में भी इसे यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे एट द डोर. इट मीन्स दैट समवन इज नियर द डोर. एग्जैक्टली means close to the door. Sometimes we use at that time when the activities of that place are involved too. Like when we are at home, obviously we are involved in the activities home. If we are at the workplace, then obviously the activities of workplace we are involved in. Like at school, at university, at home. Okay. In, on, at हम
प्रपोजिशन और प्लेस के सेंस में भी यूज़ करते हैं। इनको हम बड़ी जगहों के लिए लाइक वर्ल्ड, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, टाउन, सिटीज एक्सेट्रा इनके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा वेरी स्मॉल साइज प्लेसेस दैट आर सराउंडेड और इनक्लोज लाइक टैक्सी, ड्रॉर, पॉकेट, टैक्सी, इन द पॉकेट, इन द टैक्सी एक्सेट्रा। और ऑन को हम कैसे यूज़ करते हैं? ऑन को हम सरफेस अटैच टू के सेंस में भी यूज़ करते हैं, सिंपल सरफेस के सेंस में भी, जो भी यानी हम चीज़ों की लोकेशन बताते हैं उसके सेंस में भी यूज़ करते हैं। और उसके अलावा समथिंग इज इन द पोजीशन अबव के सेंस में भी, जैसे फैन ऑन द सीलिंग। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स फिर हमने देखी, ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द बस, ऑन द प्लेन और ऑन द शिप एक्सेट्रा। फिर एट का हमने यूज़ सीखा। एट को हम कब यूज़ करते हैं? एट यानी एग्जैक्ट प्लेस या पोजीशन बताई हो तो उस सेंस में भी हम एट को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसके अलावा पर्टिकुलर प्लेस के सेंस में भी, और समटाइम्स हम उन प्लेसेस के साथ में भी यूज़ करते हैं जहाँ की एक्टिविटीज़ के साथ हम किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एट होम, एट वर्क, एट यूनिवर्सिटी, एट द मूवी थिएटर। ओके, ये इन ऑन, एट, एज अ टाइम प्रपोजिशन और एज अ प्लेस प्रपोजिशन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद में हमारे पास मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं प्रपोजिशंस की, लाइक बिटवीन। व्हेन वी यूज़ बिटवीन, व्हेन वी रेफर टू थिंग्स, जब हम दो चीज़ों के यानी का रेफरेंस दे रहे होते हैं, जिस तरीके से R comes between Q and R. Sorry, Q. Like B comes between A and C. When we refer two things, or the sharing between two things, then we use between. Here I've written one example. The matter is between you and me. The matter is between you and me. Okay, sharing between more than two, or we are referring more than two. Whenever we are referring more than two, then we use among. The property is divided among 5 brothers. This matter is among us. It means that we are more than 2. ठीक है, जब भी हम ज़्यादा लोगों को रेफर कर रहे होते हैं या ज़्यादा लोगों में शेयरिंग कर रहे होते हैं, then we use among. I've written an example. The property is divided among 5 brothers. Obviously, they are more than 2. Between two, we use between, and more than two, we use among. Okay, by. When we use by, when we meant to say beside, or at the side of, or the next to, or the close to, then we use by. The house is by a river. It means that the house is near the river, or at the side of the river, or next to the river, or close to the river. I love to live in a house by the river. It means that I love to live in a house that is close to the river or beside the river. Okay, there is another example, since and for. Okay, you must know the difference between since and for. They are usually comes in present perfect tenses, present perfect continuous tenses, or present perfect tenses. Okay, they refers to certain time period or the or time phases. They are used with few different types of time phases. Like whenever we use since, it means that the time phrase that comes after it is having the exact time, specific point in time, or the exact time. When we use since, when we are talking about the exact time or a specific point in time, like I've been waiting for him since 8 o'clock. एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, स्पेसिफिक एक टाइम हमने मेंशन किया तो तब हमने सिंस को यूज़ किया। सिंस को यूज़ करने का पर्पज़ यही होता है कि जब हम कोई एग्जैक्ट टाइम या हम स्पेसिफिक टाइम को रेफर करते हैं तो उसके बाद जो भी टाइम फ्रेज यानी उसके बाद में जो टाइम उस टाइम फ्रेज से पहले सिंस को यूज़ करते हैं, जो कि स्पेसिफिक टाइम होता है, ये एग्जैक्ट टाइम पीरियड होता है। जैसे सिंस 8 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, अच्छा सिंस 1920, सिंस 2008,
और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं अमूमन इनके अंदर ये वाली सेंस ऑफ फोर का यूज़ होता है. इसके बाद में वी हैव अनदर एग्जाम्पल फोर. वी यूज फॉर बिफोर द टाइम फेज दैट हैज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है, दैट रेफर्स टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम और द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये हमें जब टाइम का दौरानिया बताती है, टाइम का ड्यूरेशन बताते हैं, तो तब हम ऐसी टाइम फेजेस से पहले फोर यूज़ करते हैं. शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस दिस एरिया फॉर 5 years. ठीक है, ओके, आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल फॉर मैनी आवर्स. आई बीन लिविंग इन दिस एरिया फॉर 16 years. इसमें हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, हम जैसे एक ड्यूरेशन बताते हैं, तो तब ऐसी टाइम फेजेस के साथ में फोर यूज़ करते हैं. और सेंस ऑफ फोर को हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में. हमने यहाँ पे डिफरेंट पढ़े, अभी भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हमारे पास हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ भी एक वीडियो में और प्रेपोजिशंस रिलेट बनाऊंगी, जिसमें हम फर्दर प्रेपोजिशंस को ज़रूर कवर करेंगे. लेकिन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं. Must see the portal and see this video again and again. The worksheet is also uploaded in the portal too. Thank you very much.